सृष्टि का जब आरंभ हुआ था, ब्रह्मा जी ने केवल एक पुराण की रचना की थी। इस पुराण में 1 अरब श्लोक थे। यह पुराण बहुत ही विशाल और पढ़ने में बहुत कठिन था। इस पुराण के ज्ञान को सरल तरीके से पहुंचाने एवं पढ़ने में सुगमता के लिए महर्षि वेद व्यास ने इस विशाल पुराण को 18 पुराणों में सरलता से अलग किया। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपको 18 पुराणों का ज्ञान सिर्फ एक वीडियो में बताने वाला हूं। इन 18 पुराणों में क्या लिखा है और इन 18 पुराणों के खंड, संदर्भ, पद, भाग में कौन कौन सी कथाओं, स्तोत्र, श्लोक का ज्ञान संदर्भित है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहले पुराण की बात करते हैं। पहला पुराण ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में कुल 243 अध्याय हैं। इसमें श्लोकों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। ब्रह्म पुराण 2 भागों में विभाजित है। विष्णु पुराण में ब्रह्म पुराण को प्रथम पुराण माना गया है। यह पुराण आदि ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा का विशेष रूप से उल्लेख है, किंतु सूर्य से जगत की उत्पत्ति मानकर सूर्य को अधिक महत्व दिया गया है। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि धर्म ही परम पुरुषार्थ है, धर्मे मति बहुत वो पुरुषोत्तमा। ब्रह्म पुराण का पहला भाग देव, असुर, प्रजापति, दक्ष इत्यादि की उत्पत्ति का वर्णन, भगवान सूर्य के वंश की कथा, भगवान रामचंद्र की कथा, दीप दीपांतर, समुद्र, वर्ष, पाताल और स्वर्ग का विस्तार से वर्णन, सब नरकों के नाम, सूर्य की प्रशंसा, पार्वती के जन्म और विवाह की कथा आदि। दूसरा भाग तीर्थ यात्रा के विषय में बड़े विस्तार से कथा लिखी गई है। यमलोक का वर्णन करते हुए पितरों के लिए श्राद्ध की विधि बताई गई है। वैष्णव धर्म, चारों युग कथा, प्रलय की कथा इत्यादि। दूसरा है पद पुराण। पद पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। 5 खंडों को मिलाकर इसमें श्लोकों की संख्या 55,000 से ज्यादा है। पद पुराण में वर्णित विषय एवं खंड। पहला है सृष्टि खंड। इतिहास के साथ विस्तार पूर्वक धर्म की कथाएं लिखी गई हैं। पुष्कर महात्म्य, ब्रह्मा यज्ञ, विज्ञान, वेद पाठ आदि के लक्षण, दान, व्रत, पार्वती विवाह, तारक की कथा, ग्रहों की पूजा इत्यादि। दूसरा है भूमि खंड। माता पिता आदि की पूजा, सुवर्त की पूजा, नारायण की नाभि से एक पद की उत्पत्ति तथा उस पर आसीन ब्रह्मा जी द्वारा इस पुराण की कथा का उद्घाटन करने के कारण इस पुराण का नाम पद पुराण पड़ा। पद पुराण विष्णु भक्ति का प्रधान पुराण है। तीसरा खंड स्वर्ग खंड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, भूमि के साथ और लोगों के ठहरने की कथा, तीर्थों का वर्णन, नर्मदा की उत्पत्ति की कथा, कुरुक्षेत्र आदि पवित्र तीर्थों का वृतांत, काशी गया प्रयाग का महात्मा वर्णन, वर्णाश्रम धर्मों की कथा, व्यास और जैमिनी का संवाद, समुद्र मंथन की कथा इत्यादि। चौथा खंड है पाताल खंड। भगवान श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना, राज्याभिषेक, जगन्नाथ और वृंदावन का महात्म्य, कृष्ण अवतार की लीलाओं का वर्णन, माघ मास में स्नान, दान और पूजा पाठ का फल, पृथ्वी और बारह संवाद, यमराज और ब्राह्मण की कथा, दधीचि की कथा इत्यादि। 5वां खंड है उत्तरखंड। गौरी के प्रति शिवजी का पर्वत वर्णन, जालंधर दैत्य की कथा, श्रीशैल महात्म्य, राजा सागर की कथा, गंगा, प्रयाग, काशी और गया की कथा, 24 प्रकार की एकादशी की कथा, एकादशी महात्म्य, विष्णु सहस्रनाम, जम्बू द्वीप के अनेक तीर्थों की कथा, नरसिंह की उत्पत्ति, गीता महात्म्य, श्रीमद् भागवत का महात्म्य, मत्स्य आदि अवतारों की कथा इत्यादि। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण वैष्णव धर्म का मूल आधार है। दार्शनिक दृष्टि से विष्णु पुराण को भागवत पुराण के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। विष्णु पुराण में 6 अंश हैं। 6 अंशों को मिलाकर इसमें कुल 126 अध्याय हैं। इसमें श्लोकों की संख्या 7,000 के लगभग है। विष्णु पुराण का उत्तरखंड ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहलाता है। और विष्णु पुराण में वर्णित विषय एवं अंश। पहला अंश सृष्टि की कथा, देव आदि की सृष्टि, चारों वर्णों की सृष्टि, भृगु की उत्पत्ति, इंद्र के प्रति दुर्वासा का श्राप, प्रहलाद की कथा। दूसरा अंश जम्बूद्वीप का वर्णन, 6 द्वीपों का वर्णन, 7 पातालों का वर्णन, नर्क का वर्णन, सूर्य आदि ग्रहों और 7 लोकों का वर्णन, वर्षा के होने का भरत की कथा इत्यादि। तीसरा अंश मनु और मनवंतरों की कथा, वेद व्यास के 28 नामों का वर्णन, वेदव्यास का महात्म्य, सामवेद और अथर्ववेद की शाखाओं का वर्णन, पुराणों के नाम और उनके लक्षण, गृहस्थ के सदाचार, श्राद्ध का फल इत्यादि। चौथा अंश वंश के विस्तार की कथा, ब्रह्मा और दक्ष आदि की उत्पत्ति, पुनर्वा का जन्म, इक्ष्वाकु का जन्म, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, विश्वामित्र के यज्ञ की कथा, सीता जी का जन्म, नहुष और ययाति की कथा, श्री कृष्ण के जन्म और विवाह की कथा, नंद राज्य, कलि की उत्पत्ति और राजाओं के चरित इत्यादि। 5वां अंश भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण की लीलाओं और उनके कार्यों की
विस्तार से चर्चा की गई है। छठवां अंश कलि के स्वरूप और कलि के धर्मों का कथन, कल्प की कथा, प्रलय में ब्रह्मा की स्थिति, केसी ध्वज की कथा, धर्मदैन वध, आत्मज्ञान, देहात्मवाद की निंदा, विष्णु पुराण की प्रशंसा और विष्णु नाम स्मरण का महात्म्य इत्यादि। चौथा है वायु पुराण। वायु पुराण शिव पुराण को ही कहीं कहीं वायु पुराण भी कहा गया है। शिव पुराण में 6 संहिताएं हैं। इन संहिताओं में लगभग 24,000 श्लोक है। शिव पुराण में लगभग 112 अध्याय हैं। शिव पुराण पुराणों के महापुराण कहा जाता है। वर्णित विषय एवं संहिताएं। पहला है ज्ञान संहिता। ब्रह्मा और नारद का संवाद, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, विभिन्न ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, ओंकार की उत्पत्ति, शिव शब्द का महत्व, शिव पूजा की विधि, शिवलिंग पूजा की विधि, पार्वती की तपस्या और शिव के साथ विवाह, 1650 से शिव पूजा की विधि, गणेश के सिर कटने की कथा, शिवरात्रि का महत्व, काशी में मोक्ष प्राप्ति की कथा इत्यादि। दूसरा है बिंदेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध, शिवलिंग का बनना, उसकी प्रतिष्ठा की विधि और मूर्ति पूजा का वर्णन, पंच महायज्ञ का वर्णन, शिव पर बेलपत्र चढ़ान का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, प्रणव ओंकार का वर्णन, सन्यासियों के लिए अंत्येष्टि कर्म का कथन इत्यादि। तीसरा कैलाश संहिता। ओंकार के अर्थ का वर्णन, प्रणव का उद्धार और उसके पूजन की विधि, शंख पूजा, गुरु पूजा और शिव पूजा का विधान, सन्यासियों के लिए अंत्येष्टि कर्म का कथन इत्यादि। चौथा है सनत कुमार संहिता। जगत की सृष्टि और 7 द्वीपों का वर्णन, नरक आदि का वर्णन, रुद्र महात्म्य और शिव की 5 मूर्तियों की कथा, सनत कुमार का चरित्र और उनकी सिद्धि का वर्णन, तीर्थों की कथा और दान की महिमा, शिव के शमशान भूमि में रहने का कारण, ध्यान का वर्णन, काशी महात्म्य, मंडोकी की कथा, नंदी की कठिन तपस्या का वर्णन, नंदी विवाह, त्रिपुर की कथा, शिवलोक का वर्णन इत्यादि। पांचवा है वायु पुराण, वायु संहिता। शिव की कृपा से ब्रह्मा की जगत रचना, कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति, शक्ति आदि की सृष्टि का वर्णन, शक्ति रूपिणी स्त्रियों की रचना, दक्ष यज्ञ की कथा, शिव पार्वती संवाद, पुष्पत व्रत का वर्णन, भस्म की महिमा, उपमन्यु की कथा, ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व, शिव पूजा विधि, शिव के 112 अवतारों का वर्णन इत्यादि। छठवां है धर्म संहिता। श्री कृष्ण की शिव मंत्र दीक्षा, त्रिपुर दाह का वर्णन, अंधक दैत्य का वध, काम के प्रकार, काम तत्व का निरूपण, नित्य नैमित्तिक शिव पूजा की विधि, धर्म की कथा, हाथी के दान की कथा, शिव के सहस्र नाम, परशुराम के तुलादान की कथा, पंच ब्रह्मा की कथा, अरुंधति और देवताओं का संवाद, पृथु के पुत्र आदि की कथा, मनवंतरों की कथा, साधुओं की संगत से लोगों की परम गति का लाभ इत्यादि। पांचवा है भागवत पुराण। भागवत पुराण 2 हैं, एक श्रीमद् भागवत पुराण और दूसरा देवी भागवत पुराण। विष्णु के भक्त श्रीमद् भागवत पुराण को पुराणों में गिनते हैं, जबकि देवी भक्त देवी भागवत को पुराणों में गिनते हैं। श्रीमद् भागवत वैष्णव ग्रंथ है, जबकि देवी भागवत शाक्त ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, सभी स्कंदों को मिलाकर 335 अध्याय हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। वर्णित विषय एवं स्कंद। पहला स्कंद नैमिष क्षेत्र की कथा, अवतार कथा के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन, श्री कृष्ण द्वारा परीक्षित की रक्षा, श्री कृष्ण का द्वारिका गमन, धृतराष्ट्र का स्वर्ग के लिए प्रस्थान इत्यादि। दूसरा स्कंद विष्णु की भक्त की महिमा, विराट सृष्टि का वर्णन, विराट पुरुष की विभूति का वर्णन इत्यादि। दूसरे स्कंद से ही भागवत की कथा का आरंभ होता है। तीसरा स्कंद विदुर उद्धव संवाद, कृष्ण द्वारा कंस का वध, विराट पुरुष की सृष्टि की कथा, ब्रह्मा की सृष्टि, भगवान विष्णु के 12 अवतार की कथा, कपिल मुनि का जन्म, ध्यान में योग के द्वारा आत्मस्वरूप का ज्ञान इत्यादि। चौथा स्कंद मन की कन्याओं का वर्णन, दक्ष का यज्ञ, ध्रुव के पराक्रम का वर्णन, राजा पृथु द्वारा अश्वमेघ यज्ञ इत्यादि। पांचवा स्कंद प्रियव्रत की कथा, भगवान विष्णु का जन्म, राजा भरत का विवाह, सुमेर पर्वत के आसपास का वर्णन, समुद्र सहित 6 द्वीपों का वर्णन, सूर्य की गति, चंद्रमा और उसकी गतियां, शेषनाग इत्यादि। छठा स्कंद प्रजा की रचना के लिए दक्ष का हरिभजन, इंद्र को नारायण कवच का उपदेश, वृत्रासुर की कथा, चित्रकेतु की कथा, दिति के पुष्पन व्रत की कथा इत्यादि। सातवां स्कंद भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा और हिरण्यकश्यप का वध, चारों आश्रमों के धर्म का वर्णन इत्यादि। आठवां स्कंद स्वयंभू स्वारो, जिस उत्तम और तामस, इन 4 मनुओं का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष का वर्णन, समुद्र मंथन का वर्णन, भगवान विष्णु का वामन अवतार एवं मत्स्य भगवान की लीलाओं का वर्णन इत्यादि। 9वां स्कंद वैवस्वत मनु के पुत्र का वंश वर्णन, मानधाता के जामाता सौभरी की कथा, कुश और इक्ष्वाकु के पुत्र शशात के कुल का वर्णन, निमि के वंश का वर्णन, परशुराम के पिता जमदग्नि का वध, विश्वामित्र के वंश की कथा, नहुष के पुत्र ययाति की कथा, दिवोदास की कथा, अनुद्रोह व तुवर्ष के वंश की कथा इत्यादि। 10वां स्कंद भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की कथा कही गई है, कृष्ण के जन्म, उनकी लीलाओं, कंस का वध, कृष्ण के विवाह, सुदामा की कथा, युधिष्ठिर की रासुया के सुभद्रा हरण इत्यादि। 11वां स्कंद यदुवंश के विध्वंस के लिए मूसल के पैदा होने की कथा, श्री कृष्ण का बैकुंठ गमन, विष्णु के अवतारों की विभूति का वर्णन, ज्ञान की कथा, आत्मा और अन्य सब पदार्थों की उत्पत्ति और नाश
भक्ति योग का वर्णन, कुसंग से योग मार्ग में रुकावट इत्यादि। 12वां स्कंद कलयुग का प्रभाव, वर्ण संकरता का वर्णन, मगध वंश के भविष्य के राजाओं की नामावली, कल्कि अवतार की कथा, राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति, जन्मेजय का सर्प यज्ञ, पुराणों के लक्षण, महापुरुषों का वर्णन, मार्कंडेय की तपस्या इत्यादि। देवी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत की तरह देवी भागवत पुराण भी 12 स्कंद हैं। इसमें भी श्लोकों की संख्या 18,000 है। इसमें कुल 317 अध्याय हैं। देवी भागवत में वर्णित विषय में स्कंद, पहला स्कंद पुराण के लक्षण, 18 महापुराणों के नाम, उप पुराणों के नाम, सुखदेव जी के जन्म और जीवन की कथा, नारद व्यास संवाद, हयग्रीव अवतार की कथा, मधुकैटभ दैत्युक कथा, बृहस्पति की स्त्री तारा के साथ चंद्रमा का मेल मिलाप, पुनर्वा का जन्म, धृतराष्ट्र, विदुर व पांडु की उत्पत्ति की कथा इत्यादि। दूसरा स्कंद सत्यवती कथा, मत्स्य गंधा की कथा, व्यासदेव के जन्म की कथा, महामिश राजा का वृतांत, राजा शांतनु की उत्पत्ति व गंगा से विवाह, कर्ण की जन्म कथा, धृतराष्ट्र की मृत्यु, श्री कृष्ण का बैकुंठ गमन, परीक्षित की कथा, जन्मेजय का सर्प यज्ञ इत्यादि। तीसरा स्कंद निर्गुण सगुण की कथा, सगुण के लक्षण, सत्यव्रत की कथा, देवदत्त ब्राह्मण की कथा, ध्रुव संधि की कथा, जयद्रथ का द्रौपदी हरण, विश्वामित्र की कथा, सुदर्शन की कथा, श्री राम का जन्म एवं वन गमन, नवरात्र का व्रत उपदेश इत्यादि। चौथा स्कंद कृष्ण अवतार की कथा का प्रश्न, कर्मफल की प्रधानता, वरुण का धैन्यहरण, पुत्र के लिए दिति का व्रत, प्रहलाद का राज्यरोहण, शुक्राचार्य का पुत्र यज्ञ, देवासुर संग्राम। पांचवा स्कंद सभी देवों में शिव की प्रधानता का वर्णन, महिषासुर की कथा, मंदोदरी का उपाख्यान, धूम्रलोचन युद्ध, शुंभ निशुंभ की कथा, चंडमुंड का वध, रक्त बीज का युद्ध, महामाया का महात्मा वर्णन, शिवलिंग की था लेने के लिए ब्रह्मा और विष्णु का उद्योग, सूरत और समाज की देवी उपासना इत्यादि। छठवां स्कंद वृतासुर कथा, इंद्र के स्वर्ग छोड़कर मानसरोवर जाने की कथा, इंद्र और नहुष की कथा, कलयुग की महिमा, सुनसैप की कथा, लक्ष्मी को शिव का वरदान, अगत और वशिष्ठ की उत्पत्ति, जनक की उत्पत्ति, हयगण की कथा, नारद के पुत्र से जुड़ी कथा इत्यादि। सातवां स्कंद इंद्र और सूर्य वंश की कथा, चौवन ऋषि की कथा, सयार्थी की कथा, मानदाता के वंश का वर्णन, सत्यव्रत की कथा, हरिश्चंद्र उसके पुत्र रोहित की कथा, शताक्षी देवी का महात्म्य, दक्ष के घर सती की उत्पत्ति, तारकासुर का वर्णन, योग का वर्णन, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, भक्ति और ज्ञान का वर्णन, देवी पूजा का विधान इत्यादि। आठवां स्कंद 12 अवतार की कथा, जम्बूद्वीप का वर्णन, सुमेर पर्वत का वर्णन, नद नदी और देवी का वर्णन, सूर्य चंद्रमा की गति का वर्णन, नरकों के नाम इत्यादि। नवां स्कंद देवी की अनेक मूर्तियों का वर्णन और पूजा विधि, विष्णु और महादेव की उत्पत्ति, सरस्वती कवच और स्तोत्र, कलि का वर्णन, कलि के अवतार की कथा, पृथ्वी की उत्पत्ति, गंगा की उत्पत्ति व पूजा, तुलसी की कथा, विश्वध्वज का उपाख्यान, सीता हरण, सीता का द्रौपदी के रूप में जन्म ग्रहण, द्रौपदी के 5 पति होने का कारण, शंखचूड़ और शिव का युद्ध, महालक्ष्मी कथा, समुद्र मंथन की कथा, सती सावित्री और सत्यवान कथा, जन्माष्टमी और शिवरात्रि व्रत का विधान, 86 कुंडों का वर्णन, मनसा देवी की कथा, सुरभि की कथा, दुर्गा और राधा का महात्म्य इत्यादि। 11वां स्कंद सदाचार और नित्य क्रिया का वर्णन, रुद्राक्ष की महिमा, भस्म धारण का महात्म्य, त्रिपुंड का महात्म्य, गायत्री की 24 मुद्रा और गायत्री जाप के महात्म्य इत्यादि। 12वां स्कंद गायत्री की अद्भुत महिमा का वर्णन, गायत्री सहस्रनाम, गायत्री स्तोत्र, गायत्री की कृपा से गौतम की सिद्धि की कथा इत्यादि। 6वां नारद पुराण, नारद पुराण में वर्णित है कि इसमें 25,000 श्लोक हैं। नारद पुराण के 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व में 125 और उत्तर में 82 अध्याय है। यह पुराण वैष्णव पुराण की श्रेणी का है। इस पुराण की विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक अध्याय के अंत में श्लोकों की संख्या दी गई है। नारद पुराण में वर्णित विषय एवं भाग, नारद पुराण का जो पूर्व भाग है, गंगा की उत्पत्ति और महात्मा, भागीरथी के गंगा लाने की कथा, श्राद्ध विधि, यमलोक के मार्ग का वृतांत, मोक्ष धर्म का वर्णन, परलोक की व्याख्या, वेदांगों का वर्णन, सुखदेव जी की उत्पत्ति की कथा, नारद के पहले जन्म का वृतांत, मधुकैटभ की उत्पत्ति, सरस्वती का अवतार, पुराणों की अनुक्रमणिका इत्यादि। उत्तर भाग द्वादशी महात्मा, मोहिनी चरित्र, मोहिनी और राजा रुक्मांगद की कथा, विभिन्न तीर्थ स्थानों यथा गया, काशी, पुरुषोत्तम, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, कामाख्या, प्रवास, चित, गोकर्ण, अवंती आदि का महात्म्य इत्यादि। 7वां है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में कुल 138 अध्याय हैं। इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 9,000 है। मार्कंडेय पुराण पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। इसमें संसार की असारता का वर्णन करते हुए भगवान का चरित्र वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित विषय एवं कथा, पक्षियों की धर्म संज्ञा, पूर्व जन्म की कथा, बलदेव जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी कथा, हरिश्चंद्र चरित्र, दत्तात्रेय कथा, है कथा, अलर्क चरित्र, 9 तरह की सृष्टि रचना, कल्प कल्पांतरों की कथा, दीप दीपांतरों की कथा, मनु का चरित्र, दुर्गा की कथा, वत्स प्रीति चरित्र, इक्ष्वाकु, तुलसी, रामचंद्र, कुरुवंश, सोमवंश, पुनर्वा, नहुष, ययाति, श्री कृष्ण आदि। 8वां अग्निपुराण। अग्निपुराण व भई पुराण 2 प्रकार का प्रचलित है। अग्निपुराण में 383 अध्याय है, जबकि भई पुराण में 181 अध्याय है। इस पुराण में 15,000 श्लोक माने गए हैं।
अग्नि पुराण में वर्णित विषय एवं भाग। पहला है अग्नि पुराण। समस्त अवतारों की कथा, सालग्राम आदि की पूजा, सर्वदेव प्रतिष्ठा, गंगा आदि तीर्थ का महात्म्य, दीपों का वर्णन, ऊपर और नीचे के लोकों की कथा, आश्रमों के धर्म व्रत आदि का विधान, गायत्री का अर्थ वर्णन, लिंग स्तोत्र, राजाओं के अभिषेक का मंत्र, राजधर्म वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या और व्यवहार ज्ञान, देवासुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद का वर्णन, पशु चिकित्सा, वेदांगों का वर्णन, गंगा अवतार की कथा, सीता स्वयंवर से लेकर भगवान श्री राम के लंका वापस आने तक की कथा इत्यादि। दूसरा है बलि पुराण। अग्नि और ब्रह्मा के स्तुति, स्नान और भोजन की विधि, 12 नरसिंह और वामन अवतार की कथा, वृषदान का वर्णन, अन्नदान का महात्म्य, दिवाली की कथा, चौवन और नहोस की कथा, गंगा अवतार की कथा, सीता स्वयंवर से लेकर भगवान श्री राम के लंका वापस आने तक की कथा। 9वां है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 4 पर्व और 585 अध्याय हैं। भविष्य पुराण 6 पुराण की श्रेणी में आता है। भविष्य पुराण में वर्णित विषय एवं पर्व। ब्रह्मा पर्व। राजा सातनिक को व्यास जी की आज्ञा से सुमन द्वारा धर्म शास्त्र सुनाया गया। इसमें ब्रह्मांड की सृष्टि, चतुर्वर्ण व्यवस्था, संस्कार, व्रतों का महात्म्य, सामुद्रिक शुभाशुभ लक्षण, नक्षत्र पूजा भी इत्यादि। इसमें व्यास भीष्म संवाद, ब्रह्मदेव विष्णु संवाद और व्योम पूजा का विधान है। दूसरा है मध्यम पर्व। लोक वर्णन, ब्राह्मण महात्म्य, बाग लगाने की विधि, यज्ञ की विधि, गृह वस्तु की विधि, पीपल का पेड़ लगाने और जलाशय की प्रतिष्ठा करने की विधि, वृक्षों के उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणियों का वर्णन इत्यादि। तीसरा उत्तर पर्व श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद, अनेक व्रतों का महात्म्य, दशावतार चरित्र, दान और पूजा का महात्म्य, कृष्ण के द्वारकापुरी जाने का वर्णन इत्यादि। भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व। प्रतिसर्ग पर्व 4 खंडों में विभाजित है। पहला खंड कृतयुग के राजाओं के वर्णन में वैवस्वत मनु से लेकर सुदर्शन नरपति के राज्य काल तक का हाल, द्वापर युग के नरपतियों का विवरण, मलेच्छ का वृत्तांत, मलेच्छ भाषा और उनके देशों का हाल, आर्य देश में मलेच्छ आगमन के कारण मगध राज्य का वर्णन, गौतम बुद्ध की उत्पत्ति, 4 प्रकार के क्षेत्रों की उत्पत्ति का विवरण इत्यादि। दूसरा खंड विक्रम का यज्ञ, वृत्रहरि का वृत्तांत, सत्यनारायण की पूर्व कथा, पर्णी का वृत्तांत, महानंद नृप की कथा और व्याकरण, महाभाष्यकार पतंजलि के वृत्तांत का योग। तीसरा खंड कौरवों, यादव और पांडवों के पुनर्जन्म की कथा, शालिवाहन के द्वारा शकों के पराजय की कथा, राजा भोज की दिग्विजय यात्रा, जयचंद्र और पृथ्वीराज की कथा, सहयोगिता स्वयंवर, पृथ्वीराज का क्षत्रियों से युद्ध, ईदल पत्नी विवाह और कुतुब मीनार का उल्लेख इत्यादि। चौथा खंड बुंदेलखंड का वृत्तांत, जाटों का हाल, उदयपुर और कन्नौज का वृत्तांत, दिल्ली के मुसलमान राजाओं का हाल, माध्वाचार्य, ब्रह्ममिहिर, जयदेव, चैतन्य, शंकराचार्य, गोरखनाथ आदि की उत्पत्ति। 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें अध्यायों की कुल संख्या 276 है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित विषय एवं खंड। पहला है ब्रह्मखंड। सृष्टि रचना, रास मंडल में राधा की उत्पत्ति, वेद आदि शास्त्रों की उत्पत्ति, कश्यप वंश का वर्णन, नारद का गंधर्व रूप में जन्म, नारद की उत्पत्ति कथा, बाणासुर की शिव स्तोत्र इत्यादि। दूसरा प्रकृति खंड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देव और देवी गणों की उत्पत्ति, सरस्वती पूजा विधान, पृथ्वी की उत्पत्ति, भागीरथ का गंगा को पृथ्वी पर लाना, भगवान शिव द्वारा शंखचूड़ वध, तुलसी पत्र का महत्व। तीसरा है गणेश खंड। पुण्यक व्रत कथा, गणेश जन्म की कथा, गणेश का मंगलाचार, कार्तिक अभिषेक, लक्ष्मी चरित्र, कार्तवीर और जमदग्नि का युद्ध, ब्रह्मा परशुराम संवाद, शंकर परशुराम संवाद, गणेश परशुराम संवाद, गणेश के एकदंत होने की कथा, राजा सुचंद्र परशुराम युद्ध इत्यादि। चौथा श्री कृष्ण जन्मखंड। नारद नारायण संवाद, राधा सुदामा का प्रस्ताव, श्री कृष्ण का जन्म, जन्माष्टमी व्रत का वर्णन, श्री कृष्ण का नामकरण, राधा के 16 नाम, काल्या दमन, दुर्वासा का विवाह, श्री कृष्ण का संक्षिप्त चरित्र, इंद्र और अहिल्या की पाप कथा, कंस का वध, कृष्ण का विवाह, शिशुपाल और दंतवक्र का वध, कौरव पांडव युद्ध, उषा अनिरुद्ध का गंधर्व विवाह, पांडवों का स्वर्गारोहण, महापुराण उपपुराण के लक्षण और उनके नाम इत्यादि। 11वां है लिंग पुराण। लिंग पुराण में के 2 भाग हैं। इन दोनों भागों को मिलाकर कुल 163 अध्याय है। लिंग पुराण में लगभग 11,000 श्लोक हैं। लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों का वर्णन मिलता है। लिंग पुराण में वर्णित विषय एवं भाग। नंबर 1 पूर्व भाग, संसार की रचना का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, योग मार्ग से शिव पूजा, लिंग पूजा विधि, ब्रह्मा और विष्णु के झगड़े मिटाने के लिए लिंग की उत्पत्ति, शिव द्वारा शैव महिमा का वर्णन, जम्बूद्वीप के 9 वर्षों का वर्णन, शिव के मुख्य 4 स्थानों का वर्णन, गंगा की उत्पत्ति, सूर्य और ग्रहों का वर्णन, पराशर की उत्पत्ति, कृष्ण अवतार कथा, त्रिपुर की कथा, प्रणव की महिमा, काशी महात्म्य, ब्रह्मा और नरसिंह अवतार कथा, पार्वती की तपस्या और शिव विवाह, गणेश की उत्पत्ति इत्यादि। दूसरा भाग है उत्तर भाग, कौशिक कथा, विष्णु महात्म्य, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, शिव के पुष्पति नाम का अर्थ, शिव स्तुति, शिव पूजा नियम, अघोर पूजा, तुलादान का वर्णन, अनेक प्रकार के दानों की विधि, मृत्युंजय विधि, लिंग पुराण के पढ़ने सुनने और सुनाने का फल इत्यादि। 12वां है बारहा पुराण।
बारहा पुराण में कुल 218 अध्याय हैं। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। इसमें मुख्य रूप से 12 भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। बारह पुराण में वर्णित विषय एवं कथा, सृष्टि कथा, 12 द्वारा रुद्र, सनत कुमार और मरीच आदि की उत्पत्ति, प्रियव्रत की कथा, अश्वशिरा की कथा, धर्म व्याध की कथा, सुप्रतीक की कथा, श्राद्ध काल और पितृगीता का वर्णन, अग्नि की उत्पत्ति, अश्विनी कुमार के जन्म की कथा, गौरी की उत्पत्ति, पार्वती महादेव विवाह जन्म, गणेश जन्म कथा, नाग उत्पत्ति की कथा, कात्यायनी देवी की उत्पत्ति, वृतासुर वृत्तांत, कुबेर की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति, नचिकेता की कथा, आरुणिक की कथा, एकादशी के व्रत की कथा, ग्रहण योग्य और त्याग योग्य स्त्री का वर्णन, अमरावती वर्णन, वैष्णवी चरित्र, अंधकासुर व्रत कथा, महिषासुर की कथा, पृथ्वी सनत कुमार संवाद, चांडाल ब्रह्म राक्षस संवाद, बद्रिका आश्रम, मथुरा द्वारावती चक्रा तीर्थ का महात्मा, कपिल चरित्र, श्राद्ध की उत्पत्ति, यम दत्तू का स्वरूप, गोकर्णेश्वर व श्रृंगेश्वर महात्म्य, पुराण पाठ और श्रवण का फल इत्यादि। 13 स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें लगभग 81,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। यह कितने खंडों में विभाजित है यह स्पष्ट नहीं है। नारद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण 7 खंडों में विभाजित है। यहाँ उन्हीं 7 खंडों का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में वर्णित विषय एवं खंड। पहला माहेश्वर खंड, दक्ष की कथा, शिव की कथा, शिव विवाह, शिव महात्म्य, रावण की शिव पूजा, समुद्र मंथन का वर्णन, 9 सौर याति कथा, वृतासुर की कथा, दजीज की कथा, बलि और वामन अवतार की कथा, शिवरात्रि व्रत महात्म्य, शिवजी द्वारा जुए में पार्वती से हारना, दान का महात्म्य, सोमनाथ की उत्पत्ति, कर्मों का फल, घटोत्कच विवाह, काली चरित्र, गायत्री महात्म्य इत्यादि। दूसरा वैष्णव खंड, अयोध्या आदि नगरों का महात्म्य, चैत्र आदि मासों का महात्म्य, मार्कंडेय कथा, दुर्वासा कथा, इंद्राज अवतार कथा, नरसिंह स्तोत्र इत्यादि। तीसरा ब्रह्मखंड, धर्मारण की कथा, हयग्रीव की कथा, देवासुर युद्ध, रामचरित्र, शिव मंत्र का महात्म्य, गोकर्ण महात्म्य, रुद्र शिव महात्म्य, कश्मीर राजा कथा, पुराण के सुनने का फल इत्यादि। नंबर 4 है काशी खंड, विद्यांचल का वर्णन, पतिव्रता की कथा, यमलोक का वर्णन, चंद्र और सूर्य लोक आदि लोगों का वर्णन, गंगा की महिमा, ज्ञानवापी का वृतांत, सदाचार कथन, स्त्रियों के लक्षण, गृहस्थ धर्म के वर्णन, मृत्यु के लक्षण, देवोदास राजा का वर्णन, विश्वेश्वर की कथा, काशी की और शिवलिंग कथा, सती के देहत्याग इत्यादि। 5वां रेवाखंड, अवतार कथा, अनेक तीर्थों का वर्णन, मानदाता कथा, कावेरी महात्म्य, दुर्वासा चरित्र, ओंकार की महिमा, नरक वर्णन, गोदान महात्म्य, शिवलोक का वर्णन, रेवा चरित्र की कथा इत्यादि। 6वां है तापी खंड, तापी के दोनों ओर के देवालयों का वर्णन, हर क्षेत्र और अन्य तीर्थों के महात्म्य का वर्णन, तापी के सागर मिलन की कथा इत्यादि। नंबर 7 है प्रभास खंड, मुख्यतः तीर्थों और क्षेत्रों का वर्णन, इसके अतिरिक्त प्रभास क्षेत्र की महिमा, सरस्वती नदी की महिमा, सावित्री महात्म्य, चौवन ऋषि की कथा, शिवरात्रि की महिमा इत्यादि। 14वां है वामन पुराण। वामन पुराण में कुल 55 अध्याय हैं और इसमें लगभग 10,000 श्लोक हैं। इसमें वामन अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। वामन अवतार में वर्णित विषय एवं कथा, पुलत्स्य से नारद संवाद, शंकर की तीर्थ यात्रा, सती का देहत्याग, नर नारायण के साथ प्रहलाद का युद्ध, सुकेशी राक्षस की कथा, पुष्कर द्वीप की कथा, शुंभ निशुंभ दैत्य का वध, कुर राजा की कथा, पार्वती की तपस्या और शिव पार्वती विवाह, महिषासुर का वध, धूमलोचन, चंड मुंड, रक्तबीज, मूर इत्यादि दैत्यों के विनाश की कथा, अंधकासुर शंकर विवाद, दंडक राजा की कथा, वामन अवतार की कथा, 12 महीनों में विष्णु की पूजा का नियम, वृद्ध पुरुष की प्रशंसा इत्यादि। 15 है कुर्म पुराण। कुर्म पुराण को 2 भाग हैं। पहले भाग में 52 अध्याय, दूसरे भाग में 44 अध्याय हैं। मूल कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं, परंतु वर्तमान में प्रचलित कुर्म पुराण में लगभग 7,000 श्लोक हैं। इसका पहला है पूर्व भाग, इंद्रधुन की कथा, वर्णाश्रम धर्म निरूपण, संसार की उत्पत्ति, देवी का अवतार, भृगु और मनु आदि की सृष्टि रचना, हिरण्यकश्यप और अंधक की पराजय, वामन अवतार, सूर्य वंश का वर्णन, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, पूर्वा और जयद्रथ के वंश की कथा, व्यास की तीर्थ यात्रा का वर्णन, प्रयाग महात्म्य, 7 द्वीपों का वर्णन, यमुना महात्म्य, मनवंतरों की कथा इत्यादि। उत्तर भाग, ज्ञान की प्रशंसा, ज्ञान योग्य ईश्वर की महिमा, अष्टांग योग का वर्णन, ब्रह्मचारी के धर्म, भोजन विधि, श्राद्ध के नियम, वानप्रस्थ और संन्यास धर्मों का वर्णन, पल्लवी का वर्णन। 16वां है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 291 अध्याय हैं। इस पुराण में श्लोकों की संख्या लगभग 14,000 है। मत्स्य पुराण में 18 पुराणों की सूची प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में वर्णित विषय एवं कथा, जगत के शिष्य, चंद्र और सूर्य वंश का वर्णन, पितृवंश का वर्णन, श्राद्ध विधि, ययाति का चरित्र, कच्छ को संजीवनी विद्या का लाभ, समिष्टा और देवानी कथा, यदुवंश की कथा, अग्निवंश की कथा, अगस्त्य की उत्पत्ति, सूर्य व चंद्र ग्रहण में स्नान की विधि, कल्याणी सप्तमी आदि व्रतों का वर्णन, शिव चतुर्थी व्रत, विष्णु व्रत, प्रयाग महात्म्य, हिमालय का वर्णन, जम्बू द्वीप का वर्णन, खगोल वर्णन, त्रिपुरदाह की विस्तार पूर्वक कथा, तारक वध, कालनेम की पराजय, देव दानव युद्ध, हिरण्यकश्यप वध, कावेरी महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, भृगु अंगिरा के वंश का वर्णन, अत्रि विश्वामित्र वशिष्ठ पराशर अगस्त्य का वर्णन, सावित्री कथा, वामन अवतार कथा, मगध देश में भविष्य के राजाओं कथा, अंध्र यवन एवं मलेच्छाण के राजाओं का वर्णन, विविध दानों का फल और विधि,
समुद्र मंथन की कथा इत्यादि। 17वां है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 2 खंडों में विभाजित है। दोनों खंडों को मिलाकर कुल 288 अध्याय हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। हिंदू समाज में श्राद्ध के समय गरुड़ पुराण कथा का वाचन होता है। वर्णित विषय एवं खंड: पूर्व खंड सृष्टि रचना, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा विधि, विष्णु सहस्रनाम, सूर्य पूजा, सर्प मंत्र, शिव पूजा, विष हरण, गायत्री महात्म्य, दुर्गा पूजा, देवी प्रतिष्ठा का वर्णन, प्रियव्रत वंश का वर्णन, भारतवर्ष का वर्णन, पाताल नरकों का वर्णन, पाताल नरकों का वर्णन, स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षण, रत्नों और मोतियों की पहचान, गया महात्म्य, 11 मनुपुत्रों का वर्णन, ग्रह शांति, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म का वर्णन, शिवरात्रि, एकादशी आदि व्रतों का वर्णन, जन्मेजय के वंश का वर्णन, पतिव्रता महात्म्य, रामायण की कथा, विभिन्न रोगों की औषधि, पशुओं की चिकित्सा, विष्णु कवच का वर्णन, प्रलय का वर्णन, 8 प्रकार के योग का वर्णन, ज्ञानामृत का वर्णन, ब्रह्म ज्ञान का वर्णन, आत्मज्ञान का कथन, गीता सार, योग का प्रयोजन आदि। दूसरा है उत्तराखंड। गरुड़ और विष्णु का प्रश्नोत्तर, मरणोगति का वर्णन, नरकों का वर्णन, सौदा विधि, बभु वाहन और प्रेत का संवाद, मनुष्य जन्म लाभ की महिमा, प्रेत योनि छुड़ाने का उपाय, यमलोक का मार्ग, मनुष्य की आयु का निर्धारण, बाल मृत्यु का कर्म निर्णय, दान महात्म्य, जीव की उत्पत्ति, सांड को छोड़ने का फल और विधि, पूर्व जन्म के कर्मों का संबंध वर्णन, आत्महत्या के श्राद्ध करने का निषेध, वार्षिक श्राद्ध, गरुड़ पुराण को पढ़ने और सुनने का फल इत्यादि। 18वां और अंतिम पुराण ब्रह्मांड पुराण है। ब्रह्मांड पुराण के 2 भाग हैं। पहले भाग को प्रक्रिया पाद और दूसरे को उपोद्घात पाद कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कुल 142 अध्याय हैं। इस पुराण में श्लोकों की कुल संख्या 12,000 है। ब्रह्मांड पुराण के वर्णित विषय एवं पाद: पहला प्रक्रिया पाद, सृष्टि वर्णन, देवों और असुरों की उत्पत्ति, योग धर्म, ओंकार की महिमा, कल्प संख्या, ब्रह्मा की उत्पत्ति, ज्वर का वर्णन, भरत वंश वर्णन, जम्बू द्वीप वर्णन, पर्वतों और नदियों का वर्णन, द्वीप द्वीपांतरों का वर्णन, नीचे और ऊपर के लोकों का वर्णन, चंद्र सूर्य और ग्रह नक्षत्र आदि का वर्णन, पितरों का वर्णन, पर्वों का निर्णय, कलयुग का विशेष वर्णन, धर्म अधर्म निरूपण, वेदों के विभाग का वर्णन, ऋतु के वंश का वर्णन इत्यादि। दूसरा उपोद्घात पाद, श्राद्ध का वर्णन, वरुण, इक्ष्वाक और मिथिला के वंशों का वर्णन, राजयुद्ध, परशुराम चरित्र, भविष्य कथा, भविष्यत मनु का वंश, चंद्रवंश का वर्णन, भविष्य के मनु का वर्णन, 14 लोकों नरकों का वर्णन, प्रलय और फिर संसार की रचना का वर्णन इत्यादि। पुराणों में सृष्टि के सृजन से उसके अंत तक का वर्णन है। पुराण मनुष्य का जीवन परिवर्तित कर सकती है क्योंकि इसमें भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। यह मानव के लिए एक दर्पण का कार्य करती है। मनुष्य अपने अतीत से सीखकर अपने वर्तमान में अच्छे कार्य कर सकता है, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। यह था 18 पुराणों के ज्ञान, कथा और प्रसंगों का वर्णन। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।